इसराइल ने लबनान पर ताकतवर मिसाइलों से 10 फिजाई हमले किए हैं। बैरूत की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। ब्रॉडकास्टर से ये खबर आनी शुरू हुई कि नजरुल्लाह मारा गया। बुज़दिल छोड़ छोड़ के भागने लगे, लेकिन शेर ने दहाड़ने से नहीं चूका। इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज्यादा इस वक्त डर चुकी है। OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। दुनिया भर में या दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि हिजबुल्लाह के सरबरा जनाब हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। मुस्लिम उम्मत के लिए, खास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और इसराइल का हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर, महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। जो हमला किया गया इजराइल की जानिब से वो इंतहाई खौफनाक हमला था। शिया उलेमा कौंसिल पाकिस्तान ने सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अल्लामा आरिफ वाहिदी ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दर्दनाक सानहा है। हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीज़ें बताई थी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि अगला निशाना हसन नसरुल्लाह साहब होंगे। कल जो बमबारी की गई जिसमें 700 लबनानी शहीद हुए थे, उस हमले के अंदर खबर आई थी कि हसन नसरुल्लाह भी टारगेट किए गए। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? हाँ। खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। हाँ। बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। हाँ। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाते हुए उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर रहा है। इसी बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब हसन नसरुल्लाह दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। हसन नसरुल्लाह 32 साल से संगठन का चीफ था। इजराइल के हमलों से ईरान पूरी तरह से डर गया है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान में हाई अलर्ट है। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने सर्वोच्च नेता अली खामनेई को सुरक्षित रखने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर था। नसरुल्लाह की मौत के दावे के बाद इजरायली सेना ने कहा जो भी इजराइल को धमकाएगा उसे जन्नत पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 700 लबनानी शहीद हुए थे। उस हमले के अंदर खबर आई थी कि हसन नसरुल्लाह भी टारगेट किए गए, लेकिन ये खबरें मुतज़ाद थीं। इन खबरों की तस्दीक नहीं हो रही थी कि क्या वाकई हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं या नहीं हुए। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे हिजबुल्लाह ने कन्फर्मेशन दे दी है कि हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है। और ये भी खबर आ रही है कि ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? उनकी शहादत किस तरह हुई है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फ़लस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फ़ौजें लेके लबनान के बॉर्डर पे पहुंच चुका है। लबनानियों ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज़ होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मेरे पास खबरों के अंबार हैं, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। आज का दिन तारीख का बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। दोबारा बता रहा हूँ, आयतुल्लाह खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर को भी किसी महफूज मकाम पे पहुंचा दिया गया है। खबर है कि अगली असैसिनेशन अटेम्प्ट यानी अगला कत्ल का जो वार है वो आयतुल्लाह खामनाई पर हो सकता है। दोस्तों, बहुत सी खबरें हैं, मैं चाह रहा हूँ आप तक बताता चलूँ। दोस्तों, इस वक्त इजराइल ने ऐलान किया है कि जितने भी लबनान के अस्पताल हैं वो खाली किए जाएं, क्योंकि लबनान के अस्पतालों पे इसराइल हमला करने जा रहा है। कल
यूएन जनरल असम्बली के इजलास में, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो तकरीर की थी, उसका एक हिस्सा हम सब ने इग्नोर कर दिया, बहुत बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया। उसमें मैसेज था कि आज लबनान में क्या होगा। दोस्तों, कल इस तकरीर में नेतन्याहू, जो कि शैतान का बच्चा है, उसने ये कहा था कि लबनान के लोग अपने घर के किचन में मिसाइल रखते हैं। एग्जैक्टली यही बात जो है वो उसने गज़ा के बारे में की थी कि अहले गज़ा जो है वो अपनी घर की बेसमेंट में असलहा रखते हैं, इसलिए उसने घरों को टारगेट किया, उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। यही बात अब कही जा रही है कि लबनानी अपने घर के किचन के अंदर चूंकि मिसाइल रखते हैं, अब ये लबनान के कोने कोने को बमों का निशाना बनाएगा, मिसाइलों का निशाना बनाएगा और ये कहेगा कि यहाँ पे चूंकि असलहा मौजूद था इसलिए मैंने इनको निशाना बनाया। दोस्तों, हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाए, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से, ठीक है? बिल्कुल, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें, 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे? इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं है। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, गायब, ठीक है? हाँ, वो मर जाता है। हाँ। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना, कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लेबनान के टैग के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे हैं गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी।